बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और सत्संगी स्वभाव की थी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती, पीली वस्तुएं दान करती और बृहस्पति देव की पूजा करती थी। लेकिन उसकी पड़ोसन उसे ये सब करते हुए देखकर जलन करने लगी। एक दिन उसने साहूकारन से कहा, तुम क्यों ये सब करती हो? इससे क्या लाभ होगा? अपने धन को व्यर्थ दान मत करो। साहूकारन ने कहा, बहन, ये सब बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए करती हूँ। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पड़ोसन ने चालाकी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे तुम और सुखी हो जाओगी। साहूकारन उसकी बातों में आ गई। पड़ोसन ने उसे समझाया कि गुरुवार को घर साफ मत करना, स्नान मत करना, नहीं पीली वस्तुओं का दान करना। धीरे धीरे साहूकारन ने व्रत करना छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। घर में दरिद्रता आ गई। यहाँ तक कि उसका पति और बच्चे भी उससे रूठ गए। एक दिन दुखी होकर साहूकारन जंगल की ओर चली गई। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? साहूकारन ने रोते रोते सारी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, तूने बृहस्पति देव का अपमान किया है। अब फिर से श्रद्धा से व्रत कर और बृहस्पति देव की पूजा कर। निश्चित ही तेरी स्थिति सुधर जाएगी। साहूकारन ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर की गरीबी दूर हो गई, सुख समृद्धि लौट आए और परिवार में खुशहाली छा गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स व्रत विधि। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर में गुरुवार के दिन झाड़ू पोंछा न करें। बृहस्पति देव गुरु ग्रह का पूजन करें, उन पर पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं। केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। केले पर जल, रोली, हल्दी चढ़ाएं और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और फलाहार करें। गरीबों और ब्राह्मणों को पीली वस्तुएं, चना दाल, हल्दी, केले, कपड़ा दान दें।